हेलो फ्रेंड्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस टॉपिक के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और इस चैनल की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जरूरतमंद साथियों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। अगर आप फ्रेंड्स इन वीडियोज में फर्दर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हम फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉची रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। तो फ्रेंड्स, हमें चार ऑप्शंस गिवन है। हम बुक्स में कॉची रीमान इक्वेशंस को शॉर्ट फॉर्म में सीआर इक्वेशंस के नाम से भी पढ़ते हैं, और जैसा कि इन इक्वेशंस का जो नाम है वो सजेस्ट कर रहा है कि इन इक्वेशंस को फ्रेंच मैथमेटिशियन अगस्टिन कॉची एंड जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज बर्नार्ड रीमान ने स्टडी किया था। ये इक्वेशंस हमें नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड कराती हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो इन इक्वेशंस को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में इस तरीके का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना हो कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम सभी फंक्शंस को चेक करेंगे कि वो फंक्शंस सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अगर वो फंक्शंस सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो फंक्शंस डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे। तो इसी वजह से इन इक्वेशंस का यूज हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं। अगर कोई फंक्शन सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। उसके लिए फर्दर प्रोसेस होती है कि उस फंक्शन का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें सीआर इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में फाइंड आउट करना है, और पोलर फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं आर और थीटा। तो फ्रेंड्स, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए जो नोटेशन यूज करते हैं एफ ऑफ जेड, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है जेड। और क्योंकि एफ ऑफ जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं u प्लस आयोटा v, जहां पर u भी एक्स वाई का फंक्शन होता है और v भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीआर इक्वेशंस हैं वो हैं u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1/r। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ऑप्शन है ऑप्शन डी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, दूसरे पार्ट v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेकिन कई बार ये कंफ्यूज करता है कि जो r है वो मल्टीप्लाई किस साइड होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि u का डेरिवेटिव यहां पर r के विद रिस्पेक्ट टू किया गया है, तो जो 1/r है वो मल्टीप्लाई जहां पर थीटा के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और जैसा कि हम जानते हैं एक सीआर इक्वेशन में दोनों साइड पॉजिटिव साइन होता है और दूसरी सीआर इक्वेशन में एक साइड नेगेटिव साइन होता है। तो हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीआर इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। जैसा कि यहां पर v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r है और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो जहां पर थीटा आएगा वहीं उसी के साथ 1/r मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड इक्वेशन में नेगेटिव साइन भी आएगा। तो नेगेटिव साइन को याद रखने के लिए हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में u पहले आता है फिर बाद में v आता है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं r और थीटा। तो अगर इस ऑर्डर में पार्शियल डेरिवेटिव किया गया हो u का विद रिस्पेक्ट टू r और उसके बाद v का विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया गया हो, तो दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ऑर्डर को रिवर्स किया गया हो, u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया गया हो और v का विद रिस्पेक्ट टू r किया गया हो, तो उस इक्वेशन में एक नेगेटिव साइन जरूर आएगा। और नेगेटिव साइन फ्रेंड्स ऑप्शंस में आपको माइनस, आपको करली v बाय करली r के साथ भी दिखाई दे सकता है,
और नेगेटिव साइन आपको 1 करली यू बाय करली थीटा के कोरस्पॉन्डिंग भी दिखाई दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी ट्रिक है सीआर इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में याद करने की। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन एफ ऑफ जेड आर स्क्वायर कोस टू थीटा प्लस आयोटा आर स्क्वायर साइन के थीटा इज एनालिटिक। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया जो सीआर इक्वेशंस हैं वो हमें नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करती हैं किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए। तो हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है एनालिटिक होगा। एनालिटिक फंक्शन की एक बार डेफिनेशन को हम अच्छे से समझते हैं। एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है और हमें जेड इक्वल टू जेड नोट के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन को एनालिटिक चेक करना है। तो एनालिटिक चेक करने का मतलब है फ्रेंड्स जेड नोट के कोरस्पॉन्डिंग हम एक नेबरहुड कंसीडर करें, जेड नोट के कोरस्पॉन्डिंग हम एक नेबरहुड कंसीडर करें और इस नेबरहुड के सभी पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इस बात का मतलब है एनालिटिक फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर चेक करने के लिए उस पॉइंट की नेबरहुड के सभी पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें एक तरीके से यही चेक करना है कि जो ये फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल के की किस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग होगा और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए हम सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर एफ ऑफ जेड का जो रियल पार्ट है वो है आर स्क्वायर कोस टू थीटा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम नोटेशन यूज करते हैं यू आर थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट है आर स्क्वायर साइन के थीटा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम नोटेशन यूज करते हैं वी आर थीटा। तो सीआर इक्वेशंस करली यू बाय करली आर होगा फ्रेंड्स 2r cos 2 थीटा और करली यू बाय करली आर बाय सीआर इक्वेशंस होना चाहिए इक्वल 1 बाय आर इंटू करली वी बाय करली थीटा। हम करली वी बाय करली थीटा की और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। करली वी बाय करली थीटा को जब फाइंड आउट करेंगे वो होगा के इंटू आर स्क्वेयर कोस ऑफ के थीटा। तो करली यू बाय करली आर 1 बाय आर इंटू करली वी बाय करली थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम इस वैल्यू को 1 बाय आर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इक्वल पुट करते हैं 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू के आर स्क्वेयर कोस के थीटा इंटू 1 बाय आर, और यहां से एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम इन दोनों साइड्स को देख रहे हैं, आर यहां पर है कोस 2 थीटा कोस के थीटा, और यहां से जो के की वैल्यू है वो 2 के इक्वल आ जाती है। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म के क्वेश्चन हम इस तरीके से सोल्व करने हैं और हमें सीआर इक्वेशंस का यूज करना है। हम इन क्वेश्चंस को बाय डेफिनेशन सोल्व नहीं करेंगे, जो कि जैसा कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो हमें लिमिट कैलकुलेट करनी होती है, हम लिमिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सीआर इक्वेशंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉची-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। जैसा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में पूछी थी, अब यहां पर सीआर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में पूछा है। तो फिर से हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ट्रिक का यूज करेंगे ताकि जो ऑप्शंस है वो हमें कंफ्यूज ना करें। जैसे कि जो फंक्शन एफ ऑफ जेड के जो रियल पार्ट होते हैं यू, इमेजिनरी पार्ट होता है वी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कार्टेशियन फॉर्म में जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं एक्स वाई। तो फ्रेंड्स u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑर्डर में ही लिखना है। जिस ऑर्डर में इंग्लिश अल्फाबेट में u पहले आएगा, फिर v बाद में आएगा, x पहले आएगा, y x के बाद आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव v का विद रिस्पेक्ट टू y। तो करली u बाय करली x इक्वल टू करली v बाय करली y। यहां पर दो ऑप्शंस में है, b और c ऑप्शन में, तो a और d ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। एक सीआर इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग तो हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, दो ऑप्शन अभी बचते हैं। तो अब दूसरी इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग हम चेक करते हैं। जब हम u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कंसीडर करेंगे और v का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव x करेंगे, फ्रेंड देख सकते हो अब जो ऑर्डर है रिवर्स हो रहा है। तो इस केस में इक्वेशन के एक साइड नेगेटिव साइन जरूर आएगा और इक्वेशन के एक साइड नेगेटिव साइन ऑप्शन सी में ही है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आप इस ट्रिक का यूज कर पोलर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में जो सीआर इक्वेशंस हैं उनको याद रख सकते हैं। आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एंटायर फंक्शन। तो सबसे पहले हम एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट के ऊपर अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो हम उस फंक्शन को एंटायर फंक्शन बोलते हैं। कि फ्रेंड्स अगर फंक्शन z इक्वल टू
x प्लस आयोटा y, जहां पर x भी फाइनाइट है, y भी फाइनाइट है, हर z के कोरस्पॉन्डिंग अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो हम उस फंक्शन को एंटायर फंक्शन बोलते हैं। और एनालिटिक फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो दो और नेम यूज किए जाते हैं वो नेम है होलोमॉर्फिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन। तो फ्रेंड्स एनालिटिक फंक्शन को ही हम होलोमॉर्फिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एनालिटिक होता है, तो ऑप्शन ए एंटायर फंक्शन है। पोलोमियल फंक्शन, पोलोमियल फंक्शन भी पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनालिटिक होता है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होते हैं। क्योंकि हमें एनालिटिक फंक्शन चेक करने के लिए हमें यही चेक करना होता है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होंगे ही। तो फ्रेंड्स इन दोनों फंक्शन के सम प्रोडक्ट करके जितने भी फंक्शन बन सकते हैं वो सारे के सारे फंक्शन भी एंटायर फंक्शन होते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन जेड, कोस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड, ये चारों के चारों फंक्शन भी एंटायर फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन भी एंटायर फंक्शन है। तो फ्रेंड्स अभी इस क्वेश्चन में मैंने जो चारों के चारों ऑप्शन लिखे हैं ये चारों के चारों एंटायर फंक्शन है। तो एग्जाम में इन एक ऑप्शन को ड्रॉप करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया जाए एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड जेड कंजुगेट, आप इसे चेक कर सकते हो। ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनालिटिक नहीं होगा और इसको एनालिटिक चेक करने के लिए हम केवल सीआर इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के ऊपर कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू।